हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का सेकंड चैप्टर लव कुश। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है उच्चारण के लिए। जो ये शब्द दिए गए हैं उनका आपको करना है उच्चारण, आपको बोलना है। पहला है स्वरपत्र, फिर है आश्रम, फिर है वाल्मीकि और फिर है महर्षि। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है सोचें और बताएं लव कुश कहाँ रहते थे। तो लव कुश कहाँ रहते थे? लव कुश महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। फिर है लव कुश के गुरुजी का नाम क्या था? तो लव कुश के गुरुजी का नाम महर्षि वाल्मीकि था। लव कुश के पिता कौन थे? लव कुश के पिता अयोध्या के राजा रामचंद्र थे। आपका अगला प्रश्न है, ये है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है लव कुश किस शस्त्र को चलाने में निपुण थे? आंसर होगा लव कुश बाढ़ चलाने में अत्यंत निपुण थे, बहुत निपुण थे, बहुत अच्छे से वो बाढ़ चला सकते थे। फिर है आश्रम में किसका घोड़ा आया था? तो आश्रम में राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा आया था। फिर है मुनि बालकों मेरे अश्व को शीघ्र छोड़ दो, यह किसने कहा था? किसने किससे कहा था? तो मुनि बाल को मेरे अश्व को शीघ्र छोड़ दो, ये कहा था राम ने। किससे कहा था? लव कुश से कहा था। फिर आपके हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है लव कुश के दैनिक क्रियाकलाप क्या थे? तो जो लव कुश थे वो रोज़ क्या काम किया करते थे? तो आंसर होगा कि वो नित्य प्रति मतलब रोज़ गुरु वाल्मीकि से रामायण की कथा सुनते थे, और रामायण की कथा सुनने के बाद उसका गान करना, मुनि कुमारों के साथ खेलना और गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये सारे उनके रोज के काम थे, नित्य कर्म थे। तो वो नित्य प्रति गुरु वाल्मीकि से रामायण की कथा सुनते थे, रामायण की कथा का गान करना, मुनि कुमारों के साथ खेलना और गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये उनका रोज का कर्म था, काम था। फिर है कैसे पता चला कि आश्रम में आया घोड़ा अश्वमेघ यज्ञ का है? तो आंसर होगा घोड़ा सोने के आभूषणों से सजा हुआ था और उसके गले में सोने के पत्र पर लिखा था कि वह राजा रामचंद्र के अश्वमेघ का घोड़ा है। फिर है राम प्रसन्न क्यों थे? राम यह जानकर प्रसन्न थे कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बिना रोक टोक के चला जा रहा है। किसी भी राजा का यह साहस नहीं हुआ कि घोड़े को रोककर राम की सेना से युद्ध करे। फिर आपके हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है सीता कब और क्यों संकट में पड़ गई? तो जब सीता को ज्ञात हुआ कि आश्रम में लव कुश द्वारा रोका गया जो घोड़ा है वो राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, तो उन्होंने लव कुश से इसे छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि यदि वे घोड़े को नहीं छोड़ेंगे तो युद्ध होगा, लेकिन जो लव कुश थे उन्होंने सीता की बात पर ध्यान नहीं दिया। तब किसी अशुभ घटना की आशंका से वो धर्म संकट में पड़ गई, क्योंकि लव कुश थे वो रामचंद्र जी के ही बेटे थे, और जो रामचंद्र जी थे उनका जो अश्वमेघ यज्ञ वो था, अश्वमेघ घोड़ा था, वो लव कुश ने पकड़ लिया था। तो सीता को डर था कि अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा है ये लव कुश के द्वारा पकड़ा गया है, लेकिन लव कुश को नहीं पता था कि रामचंद्र जी उनके पिता हैं। तो उनको ये डर था कि ऐसा ना हो युद्ध हो जाए अब। तो जो सीता जी थी उनको लग रहा था कोई अशुभ घटना होने वाली है, उस आशंका से वो धर्म संकट में पड़ गई। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लव कुश और सैनिक के संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। तो लव कुश और सैनिक के बीच में क्या संवाद हुआ, क्या बातचीत हुई, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो आंसर होगा कि लव कुश ने क्या किया, राम के अश्वमेघ के ये घोड़े को आश्रम में बांध लिया था। उसे खोजते हुए राम का सैनिक आश्रम में आया और लव कुश से घोड़े के बारे में पूछा। तो लव कुश ने उसे वहाँ बंधा हुआ जो घोड़ा था वो दिखा दिया। सैनिक ने उन्हें समझाया कि वह राजा राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है, वो उसे खोल दें, उसे वही पकड़ सकता है जो राजा राम से युद्ध कर सकता हो। तो कुश ने क्या किया, उसे डांटा कि वह उन्हें डराना चाह रहा है, लेकिन सैनिक ने इसे बच्चों का हठ मानकर घोड़ा खोलना चाहा। तो सैनिकों ने सोचा ये तो बच्चों का हठ है, जिद है, तो उसने घोड़ा खोलना चाहा। तो कुश ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने घोड़े को खोलने का प्रयास किया तो वह उनके बाणों से मारा जाएगा। तो कुश ने कहा अगर तुमने इस घोड़े को खोलने का प्रयास किया तो वह क्या करेगा, बाढ़ चला देगा, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। तो लव कुश ने राम के अश्वमेघ के घोड़े को आश्रम में बांध लिया था। उसे खोजते हुए राम का सैनिक आश्रम में आया और लव कुश से घोड़े के बारे में पूछा। तो लव कुश ने उसको क्या किया, सैनिक को वो बंधा हुआ जो घोड़ा था वो दिखा दिया।
वहाँ जो घोड़ा बंधा हुआ था उसको दिखाया, तो सैनिक ने उसको समझाया कि वह राजा राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, वह उसे खोल दें, उसे वही पकड़ सकता है जो राम से युद्ध कर सकता हो। तो उसको लग रहा था ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने तो मजाक में ऐसे ही घोड़ा पकड़ लिया होगा। तो कुश है वो डांटता है उसको। कुश उससे कहता है कि वो उन्हें डराना चाह रहा है। सैनिक ने इससे बच्चों का हठ माना, जिद माना और घोड़ा खोलना चाहा। तो कुश ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने घोड़े खोलने का प्रयास किया तो वह क्या करेगा, उनके बालों से मारा जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, लव कुश में दोनों पद प्रधान हैं, क्योंकि दोनों पद संज्ञा हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उनका समास विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर क्या होता है, और शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें लव कुश लिखा है, बीच में ये आपका चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो वो क्या होगा, इसको हम अलग करेंगे तो हम लिखेंगे लब और कुश। तो जैसे लब और कुश, तो आप भी ऐसे 8 पद लिखिए जिनमें दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर बीच में और शब्द आता है, और शब्द आता हो। तो दोनों को अगर हम अलग करते हैं तो और शब्द आता है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। जैसे है पालन पोषण, रोक टोक, भाई बहन, दिन रात, छोटे बड़े, राजा महाराजा, ऋषि मुनि, हाथी घोड़े। तो पालन पोषण, इसको हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पालन और पोषण, रोक और टोक, भाई और बहन, दिन और रात, छोटे और बड़े, राजा और महाराजा, ऋषि और मुनि, हाथी और घोड़े। आपका अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण तत्सम शब्द है। लक्ष्मण का तद्भव होगा लखन। तो नीचे लिखे तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम शब्द हैं स्वर, अष्ट, ग्रह, चंद्र, मूर्ति। तो स्वर का होगा सोना या सुवर्ण, अष्ट का होगा 8, ग्रह का होगा घर, चंद्र का होगा चांद, मूर्ति का होगा मूर्त। फिर आपका अगला प्रश्न है, इस तरह के अन्य तत्सम शब्द छांटकर उनके तद्भव रूप लिखिए। इसी के आगे का आपका प्रश्न है ये। तो संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं वो कहलाते हैं तत्सम। मूल रूप से संस्कृत से आए मगर अब कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि नासिका है, तो ये मूल रूप से संस्कृत का शब्द है, और दुग्ध है ये भी तत्सम शब्द है, मूल रूप से संस्कृत से आया है। और उससे बना जो शब्द है वो है नाक और दूध, तो ये क्या हुए, तद्भव शब्द हुए। तो तत्सम शब्द जैसे कि यहाँ पे हैं जन्म, इसका होगा जन्म, गुण इसका होगा गुण, स्वर इसका होगा सुर, बाण इसका होगा बाण। फिर आपका अगला प्रश्न है, उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। लव कुश ने चंद्रकेतु से कहा, वीर हम वाल्मीकि के शिष्य हैं, तुम्हारा परिचय क्या है। तो आपको पहले बताया था हमने वीडियो में कि विराम चिन्ह होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे लगेगा। तो लव कुश ने चंद्रकेतु से कहा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, कॉमा, और जो वाक्य है जो कहा वो सब आएगा इन्वर्टेड कॉमा में। तो वीर इसके बाद हम लगाएंगे इस तरह से निशान, और फिर हम लिखेंगे हम वाल्मीकि के शिष्य हैं, तुम्हारा परिचय क्या है, फिर हम इन्वर्टेड कॉमा जो है वो क्लोज्ड कर देंगे। तो जो भी कथन होता है उसको हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। तो इस तरह से हम लिख देंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि रामायण की कथा का गान करना, गुरु की आज्ञा पालन करना और मुनि कुमारों के साथ खेलना लव कुश का दैनिक कार्य था। आप दिन भर क्या क्या काम करते हैं, लिखिए। आंसर होगा, मैं प्रातः 6 बजे उठता हूँ, उठकर मुँह धोता हूँ और भगवान को प्रणाम करके शौच तथा स्नान आदि करता हूँ। इसके बाद मैं टहलने के लिए पार्क में जाता हूँ और वहाँ पार्क के 10 चक्कर लगाकर कुछ देर योगासन करता हूँ। घर लौटकर अपने पाठ जो हैं वो दोहराता हूँ। नाश्ता करके विद्यालय जाने की तैयारी करता हूँ। माँ जो है वो मेरा टिफ़िन तैयार करती हैं। 9 बजे मैं विद्यालय को चल देता हूँ और विद्यालय में मैं मन लगाकर पढ़ता हूँ। विद्यालय से शाम को लौटकर मैं घर पे आता हूँ तो कुछ देर पार्क में टहलता हूँ और घर लौटकर भोजन करता हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। रात में 9 बजे मैं सो जाता हूँ। तो अपनी जो दिनचर्या है वो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप करते हैं। तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है कि यदि लव कुश अश्व को सैनिक के कहने पर छोड़ देते तो क्या होता। आंसर हुआ, यदि लव कुश अश्व को छोड़ देते तो लव कुश और राम की सेना के बीच युद्ध नहीं होता, राम का यज्ञ पूरा हो जाता,
लेकिन राम और लव कुश का मिलन शायद कभी ना हो पाता। फिर आपके अनुसार बच्चों में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो मेरे अनुसार बच्चों को बड़ों का आदर करना चाहिए, गुरुजी और माताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, बच्चों को निडर, सच बोलने वाला और सही काम करने वाला बनना चाहिए। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।